अरे सॉफ्टवेयर आप उजागर क्यों नहीं करते, क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने से तैयार नहीं? ये देश कहां जा रहा है? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहां से अवतरित हुए हैं ये तो ईश्वर जानते हैं या आपकी माता जी जाने, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस देश में कृपया करके भ्रष्टाचार को एक माध्यम मत बनाइए लोगों को डराने धमकाने का। सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, उस काली कमाई के पैसे का आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, गैर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने अप्रैल 2023 से लेकर बाद तक अनेक बार माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा और माननीय चुनाव आयोग ने हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। तो किस बात का आभार माननीय सभापति जी? मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में आज ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है। हम लोगों ने प्लीज हम लोगों ने राधा मोहन जी कुछ प्रश्न पूछे थे। कुर्सी पे बैठे बोल रहे हैं आप। हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे, देश की सिविल सोसाइटीज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहां सॉफ्टवेयर है वो कमांड देने वाले का आदेश नहीं मानेगा, मशीन सॉफ्टवेयर जो है उसका आदेश मानता है। इन छोटे प्रश्नों के बारे में हमने ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? आज के युग में जहां दूर दराज देशों में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक को हैक कर लेते हैं, उनकी वेबसाइट को, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं, वहां ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता ये चर्चा का विषय है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है, ये मेरा अधिकार है, मैं जहां वोट डालूं वहां वोट गिरना चाहिए और उसकी गिनती होना चाहिए। हमें 7 सेकंड के लिए दिखता है कहां वोट गया, कहां छपा, जानकारी नहीं है। कारण यह है कि बैलेट यूनिट का कमांड आता है वीवीपैट में और वीवीपैट का कमांड जाता है कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट में कमांड कहां से जाता है? वीवीपैट से। और वीवीपैट में सॉफ्टवेयर क्या डला है हम लोगों को मालूम नहीं है। अरे सॉफ्टवेयर आप उजागर क्यों नहीं करते, क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने से तैयार नहीं? इस बात को हम लेकर माननीय चुनाव आयोग की जो मानसिकता है हम उसका घोर विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हमारे विपक्ष के नेताजी ने कह दी हैं, हमारे उपनेता जी ने कह दी, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मूल भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राजनीति में सेवा करना नहीं है, व्यवसाय करना है। और व्यवसाय अलग अलग तरीके से ये लोग करते हैं। पहले जनसंघ का इस मामले में कहा जाता था कि ये व्यवसायों की पार्टी है, छोटे मोटे व्यवसायों की पार्टी है, दुकानदारों की पार्टी है। आज वही पार्टी दुकानदारों को भी घर बैठाकर जीएसटी के बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की पार्टी बन गई है। और वो कॉरपोरेट्स कहां से किस तरह से ये कर सकते हैं, ये सारी बातों पर उल्लेख भी मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं मेरे भाषण। पहला, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी विचारधारा को किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन किया है समाज में, व्यवसाय में,
शिक्षा में और आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस में, यूपीएससी में, एनटीए में, ये आपके सामने में रखना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति अपात्र लोगों की गई। कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स की उन्होंने नियुक्तियां जो की हैं वाइस चांसलर्स की, और उनके कुछ उदाहरण मैं आपने देना चाहता हूं और वो ऑथेंटिकेट करके दूंगा। माननीय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति 2018 जुलाई से हैं। 2018 में 4000 छात्रों की भर्ती उनको पास कर दिया बिना उसके एग्जाम के। पेपर लीक 2018 में, उत्तर पुस्तिका घोटाला 2019 में, वित्तीय अनियमितताओं के अनेक आरोप। माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल, वहां के पूर्व कुलपति महोदय वित्तीय घोटाले में पकड़े गए और फरार हैं, और फरारी में उनको हरियाणा में उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति नवंबर 2014-17 तक चयन प्रक्रिया का उल्लंघन भी हुआ और अनेक अनियमितता के आरोप होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बना दिए गए। इनके कार्यकाल में विद्यालय में हिंसा हुई, लड़के गिरफ्तार हुए, कैंपस में छात्राओं का प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं हुई। सीएजी की रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताएं की और वो सारी बातें उजागर हुई।